हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की मिनी ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज ड्यूटी में। सुबह के बज चुके हैं 7:30। मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैं बना रही हूँ चाय। हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, हम लोग 2-3 स्टाफ के लिए, क्योंकि बाहर से चाय मंगाते तो अच्छा नहीं मिलता है, पैसा भी लगता है ज़्यादा और चाय भी बढ़िया नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग खुद से चाय बना रहे हैं पीने के लिए। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? हेलो गाइस। तो फ्रेंड, आज एक सासू माँ से हो चुका है मेरा झगड़ा। क्या हुआ है, मैं उनको समझाई हूँ पर वो भाग गई हैं। उनको बहुत मेरी बात बुरी लगी है। फ्रेंड, मैं किसी का पर्सनल मैटर तो कहना नहीं चाहिए, पर हर घर में बहुएं बहुत तकलीफ़ में थी। हमेशा मैं सास बहू और फैमिली मैटर लेके हमेशा आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आए दिन कुछ न कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। वो मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, उसके माध्यम से मैं सोचती हूँ कुछ सुधार हो जाए समाज में। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक पेशेंट आई है, उनका नाम मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि ये सही नहीं है किसी का नाम लेना। एक पेशेंट आई हैं, उनके बच्चे 2 महीने के हैं और उनकी सासू माँ लेकर आई थी बच्चे को। और बच्चे को माँ का छाती नहीं पकड़ाई थी, माँ का फीडिंग नहीं कराई थी, इसलिए बच्चे को ऊपरी दूध पिलाई थी। जैसे बच्चा छोटे पैदा होते हैं तो माँ का पकड़ाते हैं छाती, सिखाते हैं कि माँ को फीडिंग कैसे कराते हैं। बच्चे को सिखाया जाता है तो बच्चा सीख लेता है, तो माँ का फीडिंग करने लगता है। तो क्या हुआ है कि वो माँ का फीडिंग नहीं किया है बच्चा, शुरू में ऊपरी दूध पिला दी हैं लोग, इसलिए माँ का छाती नहीं पकड़ा है। न माँ का छाती पकड़ा है, न बच्चे को बच्चा दूध पीना सीखा है और माँ का दूध भी बंद हो गया है। क्योंकि जब बच्चा छाती पकड़ के खींचता है माँ का, तभी फीडिंग होती है, दूध होता है अच्छे से माँ का, तो बच्चे को माँ अच्छे से पिला सकती है। और यही चीज़ मैं उनकी सासू माँ को समझाई हूँ कि कहीं ना कहीं गलती माताजी आपसे हुई है, क्योंकि आपने ही इसको ऊपरी दूध पिलाई हैं, इसकी वजह से माँ का छाती नहीं पकड़ा। आपको सिखाना चाहिए था बहू के लिए। तो भैया उनकी बात क्या बताएं, वो तो बहुत ही एकदम गर्म मिजाज की थी। कह रही थी कि पहले तो बोली सर के पास भी, डॉक्टर सर के पास भी गई तो बोली कि अरे बहाना बनाई, अरे वो तो भाग गई है। सर बोले शायद कि माँ को क्यों नहीं लाई, तो बोले कि भाग गई है। मैं देखी, मैं नाइट ड्यूटी में आई, मैं उनसे मिली तो बोली कि पागल है। मतलब पहले बहू को भगा दी कि भाग गई है बच्चे को छोड़ के, बच्चे के साथ कोई नहीं है। पहला झूठ बोली, दूसरा झूठ ये बोली कि पागल है। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, माँ को आप लाइए, पागल है तो क्या हुआ, आप लाइए, हम उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। इस चीज़ के लिए मैं उनको प्रेरित की और उनके जो बेटे थे उनको बहू को लेकर आए। बहू अच्छी खासी समझदार औरत थी, पर बहुत दबाव में थी, घर परिवार के दबाव में थी। और मैं यही समझाने लगी कि अपना फीडिंग क्यों नहीं कराएं। तो अभी तो मैं उनको कुछ बताई भी नहीं थी कि कुछ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, माँ को कुछ समझाई भी नहीं थी। बस मैंने पूछा कि आपने फीडिंग क्यों नहीं कराया, तो माँ का यही जवाब था कि बच्चे को ये लोग खुद अपना कटोरी चम्मच से ये लोग ही दूध पिलाते थे, गैया का दूध पिलाने लगे, बाहरी दूध मेरा बच्चा नहीं पकड़ा, नहीं पिया। वो मेरे पास रहने ही नहीं देते बच्चे को। बताइए, 2 महीने बच्चे को माँ के पास नहीं रहने दिया गया। वो सासू माँ कैसी, जो बच्चे को माँ से छीन ली, सोचिए कि छीन लेना होता है, कि नहीं देने दी। और सोची कि मैं अपना बाहरी, क्या होता है ना कि कुछ लालच होता है लोगों का कि हम ऊपरी दूध पिलाएंगे और बच्चे को पाल लेंगे, बहू फ्री रहेगी तो घर का काम करेगी, काज करेगी। ये सब चीज़ के चक्कर में सासू माँ लोग जो होती हैं, और बच्चा तो पैदा हो जाता है बहू का किसी तरह से तैसे, फिर उसको अपने पास लेके रखेंगी, अपने दूध पिलाएंगी, अपने सेवा करेंगी और कहेंगी मैं बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार है मुझे पोते से, पोती से, जो भी हो, और बहू चलो फ्री होके काम करे। तो ठीक है, बहू काम करे घर का, ठीक है, लेकिन माँ का अधिकार है बच्चे पे, माँ का पूरा अधिकार है। तो माँ को बच्चे को देना चाहिए, फीडिंग कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये नहीं कि माँ का पूरा अधिकार ही आप लोग छीन लें नाती पोता के प्यार में। तो ये गलत चीज़ है। मैं यही सलाह दूंगी समाज को कि मुझे आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मिलते रहते हैं। और मैं उनको जब डांटने लगी, मम्मी को, उनकी सासू माँ को बोली कि आप ऐसा क्यों की हैं,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माँ को देना चाहिए फीडिंग कराने के लिए। आपने क्यों दूध पिलाएं, ऊपरी दूध क्यों बच्चे के मुंह में डालें? जो माँ का ऊपरी दूध मुंह में डालता है वही बच्चे का मेन दुश्मन होता है। मैं बहुत कुछ ऐसे करके बोली उनको, तो पता है गुस्से में क्या बोली हूँ? चल घरे तो के बतावती चल घरे तो के बतावती, मतलब बहू को बोली कि चल घरे, चल तो के डंडा से बतावती। यहाँ तक कि मारने की धमकी दी बहू को। बताइए, बेचारी रो रही थी। मुझे तो बहुत दया आया कि मतलब जो सास हॉस्पिटल में नर्सों के सामने बहू को मारने की धमकी दे सकती हो, घर पे क्या ही करती होगी बहू के साथ। तो ये बहुत चीज़ गलत मैटर है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अभी तक मैं इसीलिए मैं उन लोग का पर्सनली नाम नहीं ले सकती क्योंकि अलाउ नहीं है। मैं किसी का नाम लेके क्या ही करूँगी। ये तो सबके लिए वीडियो है, हर घर में, जिनके घर में होता है ऐसा। तो शायद अब मेरी चाय बन भी चुकी है ब्लॉग बनाते बनाते। तो फ्रेंड, अब मैं क्या ही वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करती हूँ सबको बताऊँ, समझाऊँ, तो कुछ सुधार आए। शायद मेरी वीडियो जहाँ तक जाए, कुछ लोग देखें, समझें, सोचें, उसको कुछ विचार करें, कुछ सही गलत क्या है, क्यों ऐसे अक्सर पुराने ज़माने के लोग ऐसे क्यों करती हैं, नई सीख है। हम तो कहते हैं ठीक है, सासू माँ कम पढ़ी लिखी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, नहीं बता रही, नहीं समझा रही हैं, लेकिन बेटा को तो समझना चाहिए। जो बहू के हस्बैंड है, जो पति को तो समझना चाहिए कि हमको कैसा करना है, सिस्टर क्या कह रही हैं, या फिर हमको घर में माँ अगर ज़्यादा टॉर्चर क्यों कर रही है, माँ को भी थोड़ा डांट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डांट सकते हैं। तो पत्नी का सपोर्ट तो पति ही कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में सोचिए, उनको बहुत मैंने समझाया कि बोला कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो सोचिए कि उसको नया ज़िंदगी मिलता है, नई किसी तरह, और बच्चे के साथ साथ उनका भी जन्म होता है। इसलिए आप लोग को बहू को भी प्यार करना चाहिए। अगर आपको पोते से प्यार है तो पोते से ज़्यादा बहू को प्यार करना चाहिए, क्योंकि आपका पोता को पालना है। तो बहू खुश रहेगी तभी पाल पाएगी बच्चे को, खुश रहेगी तभी फीडिंग करा पाएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को समझाई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ फ्रेंड? लास्ट में वो भाग गई सासू माँ, गुस्सा के करके बेटे बहू पे गुस्सा भी की, धमकी भी दी, मैं तुमको मारूंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, तुम मुझे डांट सुनवा रही हो, ये है वो है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोली और चली गई यहाँ से। और चली गई तो जब तक सासू माँ थी वो औरत सर नीचे झुका के थी और उसकी आँख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। जो बहू थी उनकी आँख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। सोच सकते हैं कि वो कितनी टॉर्चर करती रही होंगी अपने घर पे अपनी बहू को। और जैसे वो घर चली गई और वो बहू रात भर अच्छे से थी, बच्चे को अच्छे से देखी हैं, अच्छे से पाली हैं, अच्छे से थी, खुश थी बहू। मतलब चले जाने पे इतनी अच्छा उसको फील महसूस हुआ है, आज़ादी महसूस हुई है। तो ऐसा घर में माहौल बना के ना रखें कि किसी को किसी के नहीं होने से फ़र्क पड़े, या फिर अरे यार सासू माँ भी तो बुढ़ापे में बुढ़ी जब होंगी, उनकी बहू ही ना तो सेवा करेंगे, वो तो कोई करेगा नहीं। बहू से इतना बुरा व्यवहार क्यों, समझ नहीं आता क्यों लोग करते हैं ऐसा। मैं किसी पर्सनल मैटर से क्या ही बोलूँ मैं, कि ये तो हर घर में ही हो रहा है, जहाँ तक देख सकते हैं कि हर एक घर में हो रहा है। प्रिया, ग्लास कितने हैं वहाँ पे? प्लास्टिक ग्लास आए हैं फाइबर वाले? आया है कि नहीं? आया। हम तो देखे हैं, ड्रॉर में नहीं था। उसमें ना आगे नहीं था ना? नहीं, पीछे वाले में देखे नहीं था। मेडिकल में देखिए। ऐसा ना कि 2 गिलास उधर बाहर से खंगाल लो, लेके चलो, हम दोनों पियेंगे इसमें, ठीक? और 2 ठो गार्ड को ले लेते हैं बस, ठीक है? ये कप, 2 कप 2 गिलास लेके चलो, मैं चल रहा हूँ। खंगाल दो। तो फ्रेंड, यही सब बातें हैं मेरे ब्लॉग में। मैं ब्लॉग में क्या ही बात करूँ, किससे बात करूँ? मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, रात दिन मैं हॉस्पिटल में 24 घंटे, मतलब 12 घंटे में जो ड्यूटी में रहती हूँ। तो जो चीज़ मुझे दिखता है, जो चीज़ मुझे सामने आती है, मैं वही आप लोग को बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को चाहिए, हर रोज़ ताज़ा खबर चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। कुछ न कुछ तो एंटरटेनमेंट मैं करती ही रहूँगी चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ शायद भी क्लियर नहीं आ रही। तो मैं माइक मंगाने वाली हूँ, माइक तो ऑर्डर किया हूँ, आ ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर।
तो फ्रेंड अब मैं चाय लेके चलती हूँ। चाय मेरी बन चुकी है, मिलते हैं बाद में।